अच्छा, हाँ ये जो बोल रहा था अंधभक्त, ये कह रहा था कि इंडिया हारेगा, तो आप इसके बारे में क्या बोलोगे? इंडिया तो भारत है। तो इंडिया जीतेगा लगता है गुरुजी आपको? क्या इंडिया भारत इंडिया इंडिया विपक्ष की बात करें कि भारत की बात करें? विपक्ष की, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, हैं? विपक्ष वाली इंडिया की बात कर रही हूँ। ओ तो इसका एंड होगा, उसका एंड होगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, पूरा नहीं मानना। अच्छा, ये जो बोल रहा था अंधभक्त, ये कह रहा था कि इंडिया हारेगा, तो आप इसके बारे में क्या बोलोगे? इंडिया तो भारत है, तो आप ऐसे अंधभक्त के बारे में क्या बोलेंगे? ये आंख से अंधा है लेकिन मुंह से इंडिया, हाँ इंडिया को एंड करने को एंड का मतलब तो खत्म ही होता है ना। खत्म, मतलब ये मरवान, मतलब इंडिया को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। हाँ एंड कर का यार, मतलब ये पढ़े होगी तो पूरा अपनी आँख तक खराब कर लिए हैं, ये इसकी आंखें खराब हो गई। भगवान चाहता नहीं है कि इसको दिखाई दे, लेकिन उल्टा गूंगा पुल्टा नहीं बोल हुआ। रहा है। हाँ। इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा विरोध, इसका अभी कोई कोई विरोध विरोध नहीं करेगा। करेगा कि इंडिया को खत्म करने, हमारी मिलिट्री, हमारी भारत सेना जाके वहां बॉर्डर में खड़ी होती है लड़ने के लिए, और ये अंधभक्त क्या बोल रहा है? कहता है इंडिया हारेगा, विपक्ष इंडिया पार्टी, एंड। इंडिया एंड होगा। इंडिया मतलब भारत। जब 1947 में देश आजाद हुआ था, लेकिन ये टकला गद्दार एक ठो रह। हाँ बस करिए हैं। ये ऐसे अंधभक्त अपने देश में ऐसे गद्दार पैदा हुए हैं, ये सतयुग के राक्षस हैं। ये वो वेदों में सही बोल रहे थे हमारे भगवान की, ये सतयुग के राक्षस है, कलयुग में ये ब्राह्मण बने बैठे हैं। तो ये सत्य बात है ना कि ये राक्षस ही हैं आज भी। हाँ वो तो लिखी हो, जब गीता पुराण में ये- जो लिखा तो सही है ना। हाँ, ये गीता पुराण के ऊपर की बात कर रहा है। ये इंडिया, भारत जिस देश में रहता है उसी देश में ये छेद करने की बात कर रहा है। ये जिस देश में रहता है वहीं गद्दारी कर रहा है। इंडिया को बोल रहा है ये हार जाएगा इंडिया। इसके बारे में कोई विरोध ना करेगा। हाँ, इसको अगर कोई नहीं बोलेगा। राजनीति का मुद्दा कोई चल जाए तो उसके पीछे पड़ जाते हैं बिल्कुल। हाँ, कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबाते हैं, लेकिन टकले, ये अंधे की आवाज, ये टकला पैदा हो गया था जब रावण सब मर गए थे, तब ये टकला बच गया था। ये टकला अंधा हो गया कितनी जल्दी, उसको वेदों की बुद्धि आउट हो गई। कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाया करते वो कलयुग के ब्राह्मण है आजकल। बताओ, इस समय लिखा है इनके इतिहास में। देखो, ये वही छठा सेकंड पढ़ रहे हैं हम, 414 पृष्ठ में। ये हमने पढ़ लिया। सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, खाक विद्वान थे ये। अब ये बताया है कि धर्म की ये स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वो द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, कलयुग में। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुग ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। अब ये हो गया क्लियर। परमात्मा की यह वाणी, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, झूठों जगपति आसी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रो गया रे। अब आपके समक्ष अपने सदग्रंथों से प्रमाणित हो गया, परमात्मा की एक वाणी है, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। ओए